28 साल की चमन देवी अपने पति की हत्या करके अपने ही घर के अंदर 4 फीट गहरा गड्ढा करवा के उसे एक कपड़े में ढक कर उसी गड्ढे में डाल देती है और मिट्टी से ढक देती है और 15 से 20 दिन तक उसी घर के अंदर अपने बच्चे के साथ रहती है। और जब वहाँ के रहने वाले लोगों को शक होने लगता है तो ये अपने प्रेमी के साथ अपने बच्चे को लेकर उस घर से ये फरार हो जाती है। विजय चौहान अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। काम के सिलसिले में ये चारों भाई मुंबई आए थे और अपना अपना काम सीख रहे थे। कोई राजमिस्त्री का काम करता था, कोई टाइल्स लगाने का काम करता था और ये चारों एक साथ मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक किराए के मकान पर रहते थे। कोई 6 महीना में घर जाता था या कोई 1 साल में अपने घर जाता था अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन 2016 या 17 में विजय चौहान की शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम है चमन देवी। चमन देवी शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहती थी। अब विजय चौहान अपने फैमिली को छोड़कर मुंबई में आकर काम करता था। अब शादी के बाद विजय चौहान अपने घर अपने फैमिली से मिलने के लिए आना जाना करता था। तो ऐसे में उसके परिवार के लोग बोलते हैं कि आप इसे लेकर मुंबई में ही शिफ्ट हो जाओ। तो विजय चौहान अपनी पत्नी को लेकर मुंबई आता है और अपने भाइयों से बोलता है कि मैं इसी मकान में रहना चाहता हूँ, आप लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसे कहने पर उसके भाई लोग उसके बात को मान लेते हैं। तो कुछ सालों के बाद विजय चौहान अपना खुद का एक घर ले लेता है और उसी इलाके में उसके भाई लोग भी रहते थे। दोनों पति पत्नी मुंबई का नाला सोपारा इलाके में रहते थे और कुछ सालों के बाद एक बच्चा भी आता है। अब दोनों का जीवन आगे अच्छे से चल रहा था। विजय चौहान एक राजमिस्त्री का काम करता था और उसके घर में किसी चीज का कमी नहीं था और वहाँ के रहने वाले लोग विजय चौहान को अच्छे से जानते थे। लोग उसके काम को पसंद करते थे, सभी के साथ बैठना उठना चलता था और उसी इलाके में बहुत दूर दूर से लोग उसे पहचानते थे। उसके पास पैसे का कमी नहीं था, 4 से 5 बैंक अकाउंट था जहां ये अपना पैसा रखा करता था। अब विजय चौहान काम करने के लिए सुबह अपने घर से निकल जाता था। उसके बाद उसके बच्चे और उसकी पत्नी घर में ही रहती थी। विजय चौहान काम करके थका हुआ शाम के घर आता था। उसके बाद खाना वाना खा के सो जाता था। तो दोनों के जीवन में ऐसा ही चल रहा था। अब जैसे चल रहा था वैसे चलाना था। तो उसी इलाके में एक लड़का रहता था जो 20 साल का था, जिसका नाम है मोनू विश्वकर्मा। ये चंदन देवी को अपना भाभी मानती थी। तो ये उसके घर जाता था, आता था और बच्चे के साथ खेलता था और एक फैमिली की तरह आपस में बात करते थे। जब विजय चौहान अपने काम करने के लिए घर से निकल जाता था तो उस समय मोनू उसके घर जाकर उसके साथ बात करता था और चमन देवी भी इसके साथ बात करती थी। अब दोनों बहुत ही ज्यादा खाली टाइम में एक दूसरे से बात करते थे। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कभी कॉल से बात होता था, कभी वीडियो कॉल से बात होता था, कभी चैट से बात होता था। चमन देवी की पति इस बात से अनजान था कि दोनों के बीच आपस में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही इलाके में रहते थे और एक दूसरे को जानते भी थे। सोनू BSc IT 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था और उसी बीच चमन देवी एक रिंग देता है सोनू को, जो भरोसा दिलाता है सच्चे प्यार का। लेकिन एक दिन सडनली विजय चौहान अपने ही घर के अंदर गलत काम करते हुए सोनू और चमन देवी को एक साथ देख लेता है और उस समय थोड़ा सा बवाल होता है, लड़ाई झगड़े तीनों के बीच होता है। और उसी दिन विजय चौहान सोनू की माँ को जाकर बताता है ये लड़का मेरे पत्नी के साथ ऐसा ऐसा कर रहा था। और उसे बहुत ही ज्यादा समझाया जाता है कि तू अपना पढ़ाई में ध्यान दे, अपना खुद का फ्यूचर बनाने में ध्यान दे, ऐसे गलत काम में ध्यान मत दे। उसे बहुत ही ज्यादा दोनों मिलकर समझाते हैं। दूसरे तरफ विजय चौहान अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, क्योंकि ये उसके साथ बात वगैरह करती थी। समझाने के बाद भी ये दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। सोनू की माँ 3 महीने से ये दोनों के बारे में जानती थी। सोनू की माँ बहुत प्रयास किया उसके घर जाकर चमन देवी को समझाने की, उसके मोबाइल को भी मांगने का प्रयास किया, उसके बाद भी ये नहीं मानी। अब चमन देवी जो कदम उठाने वाली थी ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वहाँ के रहने वाले लोगों को 15 से 20 दिन तक पता नहीं चलने वाला था। विजय चौहान अपनी पत्नी को समझाने के बाद भी उस लड़के से बात करती थी। अब ये दोनों के बारे में अच्छे से
उसके पति को पता चल गया था। शाम के विजय काम करके आता था तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, गुस्से गुस्से में किसी चीज को पटक देता था। दूसरे तरफ चमन देवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों के प्यार के बीच रुकावट उसके पति विजय बढ़ रहा था। अब एक दिन ये सोच लिया कि मैं अपने पति को रास्ते से कैसे हटा सकता हूँ। ये शायद 1 जुलाई 2025 के आसपास था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में था अपने पति को लेकर। किसी न किसी तरीके से ये अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और सडनली 4 या 5 जुलाई को अपने पति के खाने में दवाई मिलाकर उसे खिला देता है, जिससे विजय चौहान को गहरा नींद आता है और उसी रात उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देती है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है और वहाँ के रहने वाले लोगों को और बहुत लोगों को भी डाउट है कि यह हत्या करने से पहले ये अपने घर के अंदर गड्ढा करवाया था या हत्या करने के बाद ये अपने घर के अंदर गड्ढा करवाया था। बच्चे को अपने पिता के बारे में कैसे पता नहीं चला कि यह बच्चे उस दिन अपने घर में नहीं था या स्कूल गया था या रात में हत्या करके ये अपने पति को छुपा दिया था उसके बाद गड्ढा करवाया हो, क्योंकि उसका घर 24 घंटे बंद रहता था। इसके कारण किसी को पता नहीं चला। जब इस गड्ढे के बारे में पूछा गया कि वहाँ के रहने वाले लोगों को यही बताया था तो पाइपलाइन का समस्या बताई थी, तो उस समय कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब ये अपने पति को इस गड्ढे में डाल देती है कपड़े से ढककर, जो 4 फीट गहरा था। और इस क्राइम में सोनू चमन देवी का साथ दिया था। फिर ऊपर से मिट्टी ढककर उसे पाड़ देते हैं और जो एक्स्ट्रा मिट्टी बचा था उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। और कुछ दिन के बाद चमन देवी उसके भाई को बुलाकर उसी मिट्टी के ऊपर टाइल्स लगवा देता है। अब विजय चौहान की हत्या 15 से 20 दिन होने वाला था। उसके साथ जो लोग काम करते थे ये लोग आते थे कि विजय चौहान कहाँ है, तो उसकी पत्नी एक ही बात बोलती थी, कुरला काम करने के लिए गया है, सही बोलती थी। और उसी बीच उसका भाई भी कॉल करता, इसका नाम था अखिलेश, लेकिन कॉल नहीं लगता है। उसके बाद ये सीधा अपने भाई के घर आता है, लेकिन उसके घर में उस दिन उसका भाई नहीं था, उसकी भाभी थी। उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है और फोन क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर से वही जवाब देता है, काम करने के लिए गया है। फिर ये वहाँ से चला जाता है। अब इधर चमन देवी को ऐसा लगने लगा था अब यहाँ के रहने वाले लोगों को धीरे धीरे पता चलने वाला है, इसीलिए ये अपने बच्चे को पकड़कर अपने घर से फरार हो जाती है। और दूसरी तरफ मोनू अपने माँ से ये बोलकर निकला था कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चमन देवी और सोनू शादी करने वाला था। तो उसी बीच चमन देवी बहुत सारे पैसे विजय चौहान के अकाउंट से निकाली थी। उसके बाद दूसरे तरफ विजय चौहान की भाई अखिलेश 19 या 20 जुलाई को फिर से ये अपने भाई के घर आता है, लेकिन इस बार उसके घर में ताला लगा हुआ था। उसे शक था बहुत पहले से अपने भाभी के ऊपर, इसीलिए वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ उसके घर के ताले को तोड़कर अंदर चला जाता है। इधर उधर देखने के बाद भी समझ नहीं आता है और उसी समय उसका नजर एक टाइल्स पर जाता है जो 3 टाइल्स लगा हुआ था। उसका भाई का शक और गहरा हुआ क्योंकि उसका भाई कहाँ गया है, कहाँ काम करने गया है, ये कहीं से भी पता नहीं चल रहा था। और दूसरे तरफ उसकी पत्नी घर से चली गई थी। ये बात वहाँ के रहने वाले लोगों को बताया और थाने जाकर मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाया। जो उसे लग रहा था, अखिलेश को जो लग रहा था, जो डर था, उसे सबको पुलिस को बताया। उसके बाद विजय चौहान के घर आकर खुदाई शुरू करवाया। कुछ फीट खनने के बाद बदबू आया और उसी गड्ढे से एक बनियाइन भी मिला। अब ये शक और गहरा हो गया था और 4 फीट खनने के बाद उस गड्ढे के अंदर से विजय चौहान की डेड बॉडी निकलती है। उस समय पूरे पुलिस की टीम इस घर के सामने मौजूद था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस का छानबीन शुरू हो जाता है। उस घर को सील कर दिया जाता है। अब वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा दहशत में भी थे। फिर अचानक पुलिस के पास एक कॉल आता है कि ये दोनों को पुणे से पकड़ लिया गया है और अभी 7 दिनों के लिए ये दोनों कस्टडी में है। इस वीडियो को मैं 30 जुलाई को बनाया हूँ, अपलोड कब होगा ये पता नहीं।